नमस्ते बच्चों, प्रथम ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम के पुस्तक अभ्यास कार्य को समझेंगे। शुचि पर्यावरणम अर्थात पवित्र वातावरण संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित है, जो उनकी रचना संग्रह लसल लतिका से लिया गया है। इस पाठ में कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। कवि का मानना है कि आज वायुमंडल और भूमंडल दोनों दूषित हो रहे हैं, इसलिए वह महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। कवि सुजीवनार्थम अच्छे जीवन के लिए प्रकृतेः शरणम इच्छति प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में आना जाना कठिन है। महानगरेषु यानानाम अनन्तः पंक्तयः सन्ति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में यानों की अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए वहाँ संसरण आना जाना कठिन है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षयम धरातलम च सर्वं दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य सामान, धरातल अर्थात धरती सभी कुछ प्रदूषित है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण करना अर्थात जाने की इच्छा करता है। कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत वन में संचरण करना अर्थात जाना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वनदेशे कुसुमावली समीर चालिते च वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षी समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में और वायु से हिलती हुई फूलों की पंक्ति वाले वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या इच्छा है। अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवाय शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की मानव के लिए शांति प्रिय जीवन की इच्छा है। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृति धन एव विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और र व्यंजन होने के कारण ए स्वर के संयोग से पद बना प्रकृति रेव। स्यात् धन न धन एव। इसमें व्यंजन और स्वर दोनों संधियां हैं। प्रथम विच्छेद में व्यंजन संधि है, जिसमें त अपने वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो गया है, और द्वितीय विच्छेद में वृद्धि संधि है। ही धन अनंतः यण संधि के नियम से ई य में परिवर्तित हो गया और पद बना हयनंता। बहि धन अंतः धन जगति बहिरंत जगति। अस्मात् धन नगरात असमान नगरात त अपने वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो गया। समधन चरणम संचरणम। प्रथम पद का अंतिम वर्ण म स्वर संधि के नियम से अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे हुए अवयवों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अव्यय अर्थात ऐसे पद जो वाक्य में किसी भी लिंग, पुरुष अथवा वचन का प्रयोग हो परिवर्तित नहीं होते। इदानीं वायुमंडलम भ्रशं प्रदूषितम अस्ति।
इस समय वायुमंडल भ्रशम बहुत अधिक प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र यहाँ जीवन बहुत कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी घूमना अपि भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण की रक्षा करना एव ही प्रकृति की आराधना है। सदा हमेशा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये बहिर्गमनम एव उचितम भवति, भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहाँ पवित्र वातावरण। पर्याय पदम लिखत, पर्याय पद अर्थात समान अर्थ वाले पद लिखिए। सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम या काननम, शरीरम तनु या गात्रम, कुटिलम वक्रम, पाषाणः प्रस्तरः। सुकरम आसानी से करने योग्य, दुर्वहम कठिन, दूषितम दूषित, निर्मलम निर्मल, ग्रहणंती ग्रहण करते हुए, वितरंती वितरित करते हुए बांटते हुए, निर्मलम स्वच्छ, सामलम मलिन अर्थात गंदा, दानवाय दानव के लिए, मानवाय मानव के लिए, शांता अर्थात सधन अंतः जो अंत के सहित हों, अनंता जिसका कोई अंत ना हो। समस्त पदानी समास नाम च लिखत, समस्त पद और समास के नाम लिखिए। हरितः च ये तरवः तेषाम, जो वृक्ष हरे हैं उनका, अतः हरित तरुणाम हरे वृक्षों का, कर्मधारय समास। ललितः च यह लताः तासाम, जो लताएं सुंदर हैं उनका, अतः ललित लतानाम, कर्मधारय समास। नवा मालिका नवमालिका, धृतः सुख संदेशः येनतम, जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण कर लिया गया है ऐसे उसको, धृत सुख संदेशम, बहुब्रीहि समास। बच्चों, ब्रैकेट में जो विभक्ति दी गई होती है समस्त पद में उसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान मलिन काला, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। दुर्दांतई दशनई, भयंकर दांतों से, दुर्दांत दशनई, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होने से दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए। शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, मोटर गाड़ी काजल के समान काले धुएं को छोड़ती है। इसमें कज्जल मलिनम शब्द रेखांकित है। यदि वाक्य में से इस शब्द को हटा दिया जाए और हम हिंदी में प्रश्न बनाएं तो बनता है, मोटर गाड़ी कैसे धुएं को छोड़ती है और कैसे की संस्कृत कीदृशम होती है। अतः हमारा प्रश्न बनेगा, शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति। उद्याने पक्षीणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों का कलरव अर्थात ध्वनि चित्त को मन को प्रसन्न करती है। पक्षीणाम पद रेखांकित है, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, अतः किम के रूप के अनुसार हमारा प्रश्न बनेगा, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्मः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में लता वृक्ष और झाड़ी पत्थर के तलों पर पिसे हुए हैं। लता तरुगुल्मः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, अतः प्रश्न बनता है, पाषाणी सभ्यतायां कः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। महानगरेषु पद में सप्तमी विभक्ति होने से केशु का प्रयोग होगा, किंतु जगह का प्रयोग होने से हम कुत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अतः प्रश्न बनेगा, कुत्र अथवा केषु वाहनानाम अनंतः पंक्त्या धावन्ति, प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते।
प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख होता है। प्रकृत्यः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अतः प्रश्न बनेगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। किसकी सानिध्य में, किसके समीप रहकर वास्तविक सुख होता है। मैं आशा करती हूँ संपूर्ण अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ आया होगा।